जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भारत के यूपीआई टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरीके से बौखला गई है। उनका कहना ये है कि क्या है पैसा, पैसा इस्लाम में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें यूपीआई की जरूरत भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है हाँ, वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या? अगर 2 साल की हुकूमत और क्या मजीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना। ठीक है। टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा। माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं। इसके बाद वो क्या माचिस की करें? डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की आएगी। कितने की? 15। ये देखें, ये 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 इस तरह रुपए ना करे, हमें सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है, कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को बिल कम लें। तो हम कुमा के भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब पिछले दिनों टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिल भी हम दे रहे हैं यार, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सर, इंडियन साइड कश्मीर पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, जिसके बाद इंडिया ये कह रहा है कि इसके पीछे 4 लोग मौजूद थे। आईएसआई की ये सारी प्लानिंग थी, आईएसआई ने ये अटैक करवाया और वहाँ पर ये पूछा गया था कि क्या आप हिंदुओं को स्पेशल वहाँ पर टारगेट किया गया। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 2 टेररिस्ट को किल कर दिया है, क्या कहेंगे? कश्मीर के अंदर कोई नई चाल खेलनी है इन्होंने, उसके लिए रॉ ने खुद ही अटैक करवाए हैं और अब उन्होंने इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर थोपना है। तो लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाइयाँ रॉ करवा रही है। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों के झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों जाती है पैसा? आपके पास कुछ आप इस्लाम पर जाएं वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। अभी जो पहलगाम में जो केस बना हुआ है रिसेंटली हाईलाइटेड है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल, और ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें भी कोई मैसेज दिया गया है इंडिया की गवर्नमेंट को, जैसे वो हम देख रहे थे, विजुअल्स देख रहे थे या खबरों में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने लोगों को मार के साथ जो लेडीज खड़ी थी उन्हें क्या बोला कि भाई मोदी को ये पैगाम दे देना कि लो हमने ये कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत दर्दनाक बात ये है कि सबसे बड़ी तो अफसोसनाक बात है कि इंसानियत का कत्ल हुआ। उसके बाद बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब आप उनको नहतों को मार दें फिर उनकी लाशों पर जश्न मनाएं, ये उससे बड़ी अफसोसनाक बात है। कि मैंने एक सोशल मीडिया पे जो खबर देखी, एक औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। ठीक है। तो ये एक तकलीफ जो बात होती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ अफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। कौन है ये गधे का बच्चा? किसने बताया आपको कि मोदी जी ने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी? न्यूज में आ रहा है, न्यूज में ये आ रहा है कि इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, मिले हुए थे सारे, ये मोदी मिला हुआ है इनके साथ, तो इसलिए मिलकर गए थे वहाँ। दिमाग में पूरी टट्टी बड़ी हुई है इनकी भाई। आप लोगों को रोना आया खेमनेई की मृत्यु के बाद? हम सुबह बहुत रोया। इसी तरह अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो रोते? क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी। मैम, जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। मोदी अभी मर जाए, उसने वहाँ जाके उनकी जगह देख के उन पर हमला करवाया है। बच्चे नहीं है, टाइम साले मोदी के पिल्ले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन पावर की मार्केट है और 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन है। जाहिर है उधर लोग खरीदने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अमेज़ोन का फ़ायदा ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने वहाँ पर इसलिए ऑफिस इंस्टॉल किया है कि अमेज़ॉन इज लाइक टू वुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स इन 100 times and 1000 times।
एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव इंस्टॉल्ड, व्हाई दे शुड बी कमिंग हियर। हम लोग इस सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, हम अमेज़न की प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया ना सिर्फ अमेजोन बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नजर आते हैं, क्या रीजंस लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट? The answer is the same. The population boom. The population 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाय एनीथिंग। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेज़न की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और सर इंडिया ने बहुत कम टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलिश से निकल के, सियासी चपकलिश से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? गुड आंसर। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया, हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये बात तो सही है। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड। दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो। इंडिया, क्योंकि अब देखें, अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गैस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सर। आप क्या कहेंगे, जिस तरह उन्होंने 35 मैचों में से लास्ट 33 मैचेस जीते हैं, क्या ऐसी चीज़ है कि भाई उनमें है, हम में नहीं है? मैं आपकी पहले वाली बात पिक करूंगा, इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसने हमारा दिल भी जीता साथ। ठीक है, हाँ ये भी है, बिल्कुल। चले, हमें कुछ तो कुछ अच्छा देखने के लिए मिल रहा है ना। हमारी टीम नहीं करी तो चलो उनकी टीम तो हमारे हमसाया मुल्क ही कर रहा है। देखा जाए तो वो तो हमारे भाई हैं, क्योंकि हम हमसे ही अलग हुए हैं ना, वो हमारे भाई हैं, तो हमें कोई दुख नहीं है कि यार वो जीते हैं या हम हारे। हमें बल्कि खुशी हो रही है, खुशी हो रही है कि खुशी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो लास्ट 33 मैचेस वो जीते हैं, इनमें केवल सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, इनमें चैंपियन ट्रॉफी भी आती है, इनमें एशिया कप भी आता है, इनमें 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं जी। ठीक है, तो इस पे आप क्या पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान टीम क्यों नहीं जीत रही? पाकिस्तान टीम जो है वो इस चीज को पैशन लेके नहीं ना चल रही। वो पैशन लेके, वो पैशन लेके चल रहे हैं, हम पैशन लेके नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं सिर्फ पैसा आ रहा है भाई, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, चाहे जहाँ से भी। जो बैट्समैन बॉलर हैं जो हमारी क्रिकेट टीम है, वो अभी इस टाइम इसी चीज पे है कि हमें शैम्पू का ऐड मिल जाए, सरफ का ऐड मिल जाए, बस हवा निकल गई। आपको ना विक्ट्री परेड दिखाई जा रही है मुंबई में, 2026 की ट्रॉफी की परेड है, ठीक है। और इसमें इस वक्त 3 लाख के करीब आप देख रहे हैं सारा क्राउड जो मैरीन ड्राइव पे इकट्ठा हो गया है। वर्ल्ड कप का क्रेज और वर्ल्ड कप को बार बार विन करना, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप। इस वक्त टीम इंडिया के पास 3 T20 वर्ल्ड कप मौजूद है। इस वीडियो पे क्या कहेंगे, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो क्या रिएक्शन है आपके? मैं इस पर यही कहूँगा कि जो टीम डिजर्विंग है उसको मिला है तो अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, उनकी टीम में जोश था, जज्बा था, तो उनको मिला है तो इट्स गुड। हमारी टीम के पास सिर्फ जज्बा ही होता है, जोश तो होता नहीं है, ना रन्स नहीं बनते इनसे, उनके पास स्ट्रेट कैच छोड़ते हैं। उनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, वो जो टीम लेके गए हैं वो किसी भी काबिल नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। लेकिन जो इनको कॉन्सिक्वेंसेस बदला लेंगे, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। अच्छा। इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह बंद कर देंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं।
मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, आप पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। हम तैयार हैं, पाकिस्तानी कौम तैयार है, और हम क्या, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जहाज इंडिया होना चाहिए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं हिस्ट्री के बाद, तारीख कहते हैं सदियों का रिकॉर्ड होती है कि कंसेक्टिवली कोई भी टीम जो है 2 दफा T20 वर्ल्ड कप कंसेक्टिवली नहीं जीती। मतलब 24 में वर्ल्ड कप T20 हुआ तो इंडिया ने जीता, 26 में फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर इंडिया ने जीता। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जो होम टीम है उसने ही ट्रॉफी जीती हो, क्योंकि ये होस्ट इंडिया कर रहा था। और ट्रॉफी मैम उन्होंने इंडिया से बाहर जाने नहीं दी। मैंने जब से मैच देखना शुरू किया ना, मुझे बस यही नजर आया, सिर्फ इंडिया विन कर रहा, हमारा पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा। दिखा ही नहीं है मैंने पाकिस्तान अगर ट्रॉफी विन कर रहा। फुल एक्साइटमेंट से हम देखते हैं कि यार हम देखते हैं मैच, आज पाकिस्तान जीतेगा, आज पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन क्या होता है, इंडिया जीत जाता है, फिर हम तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, वहाँ पर पानी पानी हो गया बस। जलवा है हमारा। पाकिस्तान किसी से कमज़ोर नहीं है और पाकिस्तान डरता नहीं है। हमारे पास एटम बम है, एटॉमिक जो है वो हम पावर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है। अगर टाइम आया विल शो हिम एंड डेफिनेटली वी विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट बट वी विल रिटेलिएट। हमने वो शीशों की जो कैबिन के अंदर जो है ना उसकी जीनत बनाने के लिए तो नहीं रखा हुआ। और नया जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल भी करेंगे, मरने की जरूरत पड़ी मरेंगे, मारने की जरूरत पड़ी तो मारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे, जंग करेंगे, मुसलमान के लिए, फतेह के लिए जंग लड़ेंगे। माशाल्लाह हम भी एटमी ताकत है। सही बात है। तो हमसे वो लड़ तो नहीं सकते, हमसे इंडिया लड़ नहीं सकता। भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी नहीं। हाँ, वो लड़ सकते ही नहीं हमसे। मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान से। बात ना करें, आज ये रियल बात है, ये रियल बात है, यही आपको समझने की कोशिश। जब 4 जंगें लड़ी तो क्या इंडिया नहीं लड़ा? बात सुने मेरी। जब जंगें इंडिया के साथ हमारी हुई, क्या इंडिया नहीं लड़ा? इंडिया तो लड़ा है, भागा है ना। जब भी लड़ा तब भी भागा। मेरी बात सुने, मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है। मुसलमान के आगे तो कोई ठहर नहीं सकता। और इंशाल्लाह अजीज पूरी दुनिया पे मुसलमान ने ही हुकूमत करनी है। तो फिर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बोला कि भाई हम भी ऐलान करते हैं जंग का, जो से मर्जी रास्ते से आप आ जाओ। देखे ना, उन्होंने बात की है ना, जंग का ऐलान करता है। इंडिया इतनी जोगी हो तो फिर बोले ना आए जंग करें। आप जाओगे? इंडिया इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाओगे? अभी बॉर्डर खोले, कहाँ जाएंगे? अभी बॉर्डर खोले, अभी जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह भाई जी, यार आप लोग जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। जंग का अगर हुक्म हो जाता तो जैसे इंडिया पानी रोक रहा है, जाएंगे इंशाल्लाह? जाएंगे आप? आप भी जाएंगे इंशाल्लाह? आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, सारी अवाम खड़ी है, सारी अवाम जिहाद करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है, बॉर्डर के ऊपर फौजें दोनों साइड से बड़ी अलर्ट हो गई हैं। क्या ये आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है, हमारा जो मौजूदा हुकूमत है, ठीक है, उनकी पुलिस। आप क्या कहते हैं, जंग हो जाए, लड़ाई करें? जरूर अच्छा, होनी चाहिए। नहीं तो उसमें जाने जाएंगी ना दोनों साइड से, ये देखें भाई जंग लड़ने का इतना शौक है, लोगों को मरवाने का इतना शौक है, तो आप फलस्तीन क्यों नहीं गए? आप गजा क्यों नहीं गए? उधर जाके जंगे क्यों नहीं लड़ी? उधर मुसलमानों को क्यों नहीं बचाया आपने जाके? ये 2 मुल्क जो आपस में लड़ते हैं, जिनके इतने झगड़े हैं, इनमें कभी इतने साल इकट्ठे भी रहे हैं, कई 100 साल इकट्ठे रहे हैं ये लोग, तो हम इन पे पीस और अमन की बात क्यों ना करें? हम जंगों की बातें क्यों करते हैं? ये बात 100% सच है। उनके कप्तान जो है सूर्या कुमार यादव ये बात कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अगर आज की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट उनकी बैटिंग ने, उनकी बॉलिंग ने 100% दिया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो आज हमें न्यूजीलैंड जो है वो प्रेशर में नजर आई है, ना उनसे बॉलिंग हुई और ना उनसे बैटिंग हुई। इंडिया की जो टीम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ना बेचैन रहती है। पाकिस्तान की जो टीम है वो PSL, BPL या इन लेके बेचैन रहती है। अब पाकिस्तान की टीम देख लें, उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम हारे हैं। उनके सिर्फ अब यही तैयारी है कि हमने PSL में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और पैसा कमाना है। सीधी बात है। इंडिया वाले को ये नहीं, इंडिया वाले कहते हैं कि IPL को छोड़ो, जो हमारी नेशनल लीग है ना, नेशनल, वो आपने खेलनी है, जो मर्जी हो जाए उसमें परफॉर्मेंस दिखाओ, IPL में दिखाओ या ना दिखाओ, क्योंकि ना भी दिखाएं बाहर के प्लेयर आते हैं उधर। तो बात कुछ तरीका है भीख मांगने का? सर बॉलर अगर हो तो वो जसप्रीत बुमराह जैसा। क्या बात है, यकीन मानो ये तो आपने ना मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। मैं भी ये कहने वाला था
बुमराह दुनिया बैट्समैनों को जूते की नोक पे रखा हुआ है भाई, वही ना। अब वो कहते हैं कि फ्लैट पिचें हैं, वहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड को कूटा, उसके बाद उन्होंने भाई इंग्लैंड की धुलाई की। मगर ये भी देखो ना, अगर फ्लैट पिच उनके लिए है तो क्या उनके लिए नहीं है? बुमराह को क्यों नहीं स्कोर पड़ रहा? बुमराह स्विंग बॉल कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा? तो भाई मैं, हम कहते थे या लोग कहते थे फिक्सिंग हुई है, इल्जाम लगाते थे, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? कोई नहीं, मेरिट है, ओनली मेरिट है भाई। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और जो क्रेज और जो टैलेंट इस ट्रॉफी के विन करने के बाद और भी मुझे लगता है कि इंडिया की जो यूथ है क्रिकेट की तरफ आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, बार बार जीते हैं, बार बार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तो नॉर्मल जो लोग हैं उनका भी दिल करेगा क्रिकेट खेलें, तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त, अराउंड 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली बात है, उनके पास हमारे से ज़्यादा मौके क्रिकेट में आने के, ज़्यादा टैलेंट है। ये बात नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान टीम बिकी हुई है, तो हम जो टैलेंट था वो उन्होंने खो दिया। पाकिस्तान टीम बिकी हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया की जो टीम है, जब वो सीरीज खेलते हैं तो वो वर्ल्ड क्लास ए क्लास टीम से खेलती हैं, उनके सीनेजी। लेकिन हम बस हवा निकल गई। वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, आपने गेस करना है ये कौन सी कंट्री है। ओके श्योर। लाहौर? नो। कराची? नो। इस्लामाबाद? नॉट एट ऑल। फैसल टाउन? ओह, फैसलाबाद। आपको मैंने कंट्री कहा, कंट्री, इट्स नॉट अ सिटी। दुबई? नहीं, दुबई भी नहीं है। इंग्लैंड? इंग्लैंड भी नहीं है। मैं आपको 3 कंट्रीज बताऊंगी, उनमें से आपने एक चूज करनी है। पाकिस्तान, यूएसए, भारत। पाकिस्तान कह रही है ये। पाकिस्तान है अलग। जरा प्लीज थोड़ा सा और रोशनी डालें। अभी कौन कौन सा ऑप्शन दिया हमें? भारत, पाकिस्तान, यूएसए। आई गेस भारत। भारत कैसे आपको पता लगा कि ये भारत है? तो कुछ इसमें ट्रेडिशनल नजर आ रहा है, वो जैसे इसमें बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो क्या नाचो मैं? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।